हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि टू प्रूव दैट 2x hn(x) इज इक्वल टू 2n hn माइनस 1x प्लस hn प्लस 1 इंटू एक्स, ये आपको प्रूफ करना है। हमारे पास जो फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है बेटा, वी नो वेरी वेल समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी hn(x) अपॉन फैक्टोरियल n इंटू टी की पावर n इज इक्वल टू होता है e की पावर माइनस टी स्क्वायर प्लस के 2tx। ओके, इस इक्वेशन को सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो जो का तू रहा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी hn(x) अपॉन फैक्टोरियल n मेरा जो का तू टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ d ओवर dt टी की पावर n निकल गया। राइट हैंड साइड में मैंने टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा d ओवर dt ई की पावर माइनस टी स्क्वायर प्लस 2xt। यहाँ तक क्लियर? ये मेरा जो का तू hn(x) अपॉन फैक्टोरियल n इंटू टी की पावर n माइनस 1, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x होता है, जिसको मैंने x माना उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया। क्लियर? अब आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से, ठीक है ना। एक मिनट पेज बढ़ा लूँ मैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो गया। यहां से मेरे पास जो निकल करके आया इधर भाई hn(x) अपॉन फैक्टोरियल n इंटू ये निकला समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी hn(x) अपॉन फैक्टोरियल n इंटू टी की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू इधर जो निकला हुआ है कितना निकला हुआ है e की पावर माइनस के 2xt e की पावर माइनस के टी स्क्वायर प्लस 2xt और गुणा में कितना निकला हुआ है भाई, ये निकला हुआ है माइनस के 2t प्लस के 2x। डिफरेंशिएशन के बाद देखो आप इसको, डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर इसका तो हो जाएगा माइनस के 2t, इसका हो जाएगा 2x। क्लियर? यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। मैंने इसका फैक्टोरियल खत्म कर दिया। यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ समीशन n इज इक्वल टू एक स्टेप आगे बढ़ा दिया 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये हुआ hn(x). ओके, इसको मैंने लिखा n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये हो गया मेरे पास इंटू n इंटू टी की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, इस तरफ मेरे पास कितना बना भाई, ये हुआ माइनस के 2t इंटू ई की पावर माइनस के टी स्क्वायर प्लस 2xt और फिर प्लस के कितना हुआ भाई, ये हुआ 2x इंटू ई की पावर माइनस के टी स्क्वायर प्लस 2xt। इससे तो ये कैंसिल आउट हो चुका, ये निकल कर क्या समीशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और यहाँ कितना बन गया भाई, ये हुआ hn(x) अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल t की पावर n माइनस के 1। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इज इक्वल टू ये हुआ मेरे पास माइनस के 2t और इसकी जगह मैंने फिर फार्मूला लगा दिया इस स्टेप की जगह, जो कि मेरे पास फार्मूला कितना होता है इंटू समीशन n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये होता है hn(x) अपॉन फैक्टोरियल n इंटू टी की पावर n। क्लियर है ना? प्लस अगले वाला हो गया 2x, फिर इस पर फार्मूला पेल दिया मैंने, ये फिर हुआ hn(x). क्लियर है ना भाई? hn(x) और ये हुआ t की पावर n और बटे फैक्टोरियल n, और n इज इक्वल टू कहाँ से चल रहा है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, इस स्टेप को मैं इधर उठा लाया, इसको मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। पहले मैं 2x वाला स्टेप लिख रहा हूँ, ये मैंने लिखा 2x समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी hn(x) अपॉन फैक्टोरियल n इंटू टी की पावर n इज इक्वल टू, उस तरफ बनेगा मेरे पास कितना भाई, जरा इसको देखो 2, इसको देखो, इसको मैं इस तरफ उठा ला, पॉजिटिव कर दिया मैंने इसको। ओके, ये हुआ मेरे पास 2 समीशन ऑफ
n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और ये बन गया मेरे पास एच एन एक्स बटे फैक्टोरियल n, और t की पावर कितना बन गया भाई, n प्लस वन। एक t ये था, t की पावर n था, और प्लस करके मेरे पास कितना निकला भाई, समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ये हो गया एच एन एक्स n माइनस वन का फैक्टोरियल और t की पावर n माइनस वन। यहाँ तक है क्लियर? अगली लाइन में लिख रहा हूँ मैं इसको। तो मेरे पास जो निकला हुआ था बेटा, यानी जो मेरे पास निकल करके आया है, जरा उसको ध्यान से देखो अब आप। कितना निकला मेरे पास भाई, मेरे पास निकला है 2x आया है इधर, और ये हुआ है समीशन n इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक। यहाँ है मेरे पास एच एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल n है इंटू टी की पावर n इज इक्वल टू है 2 ये है 2, और यहाँ है मेरे पास समीशन ऑफ देखो ध्यान से देखना, मैं इसको एक समीशन इसके अंदर बढ़ा रहा हूँ, समीशन ऑफ, इसको देखो बेटा, इसको चेंज कर रहा हूँ यहाँ से 0 से अगले वाले उसकी तरफ लेकर के जा रहा हूँ। ओके, n की जगह मैं n माइनस वन रिप्लेस कर रहा हूँ, जब तक कि यहाँ t की पावर n बन जाए। चलो एक बार इसको लिख लो आप, उसके बाद करूँगा मैं। ये है मेरे पास 2, ये है एच एन एक्स टी की पावर n प्लस के 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n। क्लियर है ना? और इससे अगले वाला स्टेप क्या आ रहा है भाई, n माइनस वन टी एन माइनस वन समीशन एच एन एक्स बटे n माइनस वन का फैक्टोरियल और t की पावर n माइनस वन। यही है ना? क्लियर है ना? अब देखो बेटा, इधर तो t की पावर n है, इधर t की पावर n प्लस वन है, इधर t की पावर n माइनस वन है। इस स्टेप के अंदर मैंने एक जुगाड़ किया, मेरे इसमें मैंने रखा n इज इक्वल टू, मैंने रखा n माइनस वन। ओके, और यहाँ n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक चल रहा है समीशन, और यहाँ भी n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक चल रहा है समीशन। यहाँ तो n इज इक्वल टू n माइनस वन रख दिया, और यहाँ मैंने क्या रखा, इसके अंदर इस स्टेप के अंदर मैंने रखा n इज इक्वल टू n प्लस वन रखा मैंने। ओके, समझ में आती है मेरी बात? n इज इक्वल टू मैंने कितना रखा भाई, n प्लस के 1 पुट कर दिया। चलो, तो इधर तो मेरे पास हो गया 2x, ये तो बना 2x समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ये हो गया एच एन एक्स। मैं आपको बताऊंगा मैंने ये सब क्यों किया है, h की पावर n t की पावर n बनाने के लिए किया है मैंने, t की पावर n इज इक्वल टू, इधर देखो आप 2 समीशन ऑफ, अब ये स्टार्ट हो जाएगा n की जगह n माइनस वन पुट करो यहाँ पे, ये हो गया n माइनस वन इज इक्वल टू 0। देखो आप n की जगह n माइनस वन पुट करा 0 से इन्फिनिटी, यहाँ हो गया h n माइनस वन एक्स, और t की जगह आ गया n माइनस वन प्लस वन। क्लियर? डिवाइडेड बाई n की जगह आ गया n माइनस वन का फैक्टोरियल, प्लस यहाँ n की जगह मैंने n प्लस वन पुट करा। ओके, जैसे मैंने n की जगह n प्लस वन पुट करा, यहाँ कितना निकला, पहले ऊपर देखो आप, समीशन ऑफ n की जगह निकल करके आया h n प्लस वन बना, और t की पावर कितना बना, n प्लस वन माइनस के 1, और फैक्टोरियल कितना बना, एक मिनट रुको, फैक्टोरियल कितना बना भाई, यहाँ पे n की जगह डाला मैंने n प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड फैक्टोरियल 0। अब ध्यान से सुनना समीशन कैसे होगा। अगर बाय चांस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समीशन यहाँ इस स्टेप के अंदर मैं समीशन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करना समीशन लगेगा कैसे, यहाँ देख समझने की कोशिश करना भाई। इस स्टेप के अंदर सर आपने तो n इज इक्वल टू n प्लस वन डाल दिया, ठीक है, मेरे पास समीशन है, नीचे समझा रहा हूँ, n इज इक्वल टू मैंने डाला n प्लस वन,
यानी मेरा समीशन है n+1 इज इक्वल टू 0। ओके, इसका मतलब क्या निकल गया, समीशन अगले वाला स्टेप निकलेगा n इज इक्वल टू -1। क्लियर है ना। अब इससे तो देखो आप, इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना। यहाँ इस स्टेप के अंदर यहाँ जो बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, फैक्टोरियल n बचेगा ना। लेकिन जब मैं n की वैल्यू n की जब 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी ये -1 टू इन्फिनिटी इसको लेकर के चलूंगा, तो जाहिर सी बात है ये -1 का फैक्टोरियल आएगा यहाँ निकल करके, जो कि नेगेटिव क्वांटिटी के अंदर फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है। ओके, अर्थात मैं इस समीशन को आगे बढ़ा दूंगा एक स्टेप, और इस समीशन को ये डिफाइन नहीं होगा, ये स्टेप अनडिफाइन हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और ये समीशन मेरे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। जरा फिर समझने की कोशिश करो, इस स्टेप को मैंने पूरे तरीके से सेट करते चला, n की जगह n+1 डाल करके, लास्ट में मेरे पास क्या निकला, फैक्टोरियल n निकल गया। समीशन के अंदर n इज इक्वल टू n+1 डाल करके 0 निकला, यानी n की वैल्यू -1 निकली। अब प्रॉब्लम कहाँ आई, अब अगर मैं n इज इक्वल टू -1 से समीशन चलाता हूँ तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, ये वाला जो स्टेप है ना ये अनडिफाइन हो जाएगा। ओके, देखो आप नीचे फैक्टोरियल -1 है, फैक्टोरियल -1 तो डिफाइन ही नहीं होता है, 11th क्लास की बात है। तो मैं इसको एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा ताकि मेरा जहां से फंक्शन परिभाषित हो जाए। इससे अगला स्टेप कितना है, n इज इक्वल टू 0, अर्थात सारे का सारा जू का तू रहेगा, लेकिन सिर्फ समीशन के अंदर चेंज आ जाएगा। ओके, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो आप, अर्थात मेरे पास जो निकल करके आएगा अगला स्टेप वो ये होगा बेटा, ये तो बनेगा 2x समीशन HNX, एक मिनट रुको, ये हुआ 2x समीशन n इज इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये बना HNX t की पावर n बटे फैक्टोरियल n, एक तो बना ये बराबर, उस तरफ जो चल रहा है वो आया 2 इंटू समीशन ऑफ, ये बन गया है HN-1, ओके, डिवाइडेड बाई n-1 का फैक्टोरियल बन चुका। क्लियर है ना। और यहाँ t की पावर n बना हुआ है, दिखा दूंगा मैं आपको, प्लस इस समीशन के अंदर गड़बड़ होने के चांस थे, n इज इक्वल टू 0 से चलेगा, आपको पता लग गया क्यों चलेगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये बन जाएगा HN+1x, और यहाँ आएगा फैक्टोरियल n नीचे आएगा और t की पावर n आएगा। यहाँ दो बेसिक क्वेश्चन पैदा होते हैं, सर आपने n इज इक्वल टू n-1 क्यों पुट करा, पहला क्वेश्चन तो ये है कि सर n इज इक्वल टू n-1 यहाँ क्यों पुट करा, और सर यहाँ n इज इक्वल टू n+1 क्यों पुट करा। बेटा पूरे हर्माइट पॉलिनोमियल के अंदर मेरे को t की पावर n बनानी है, यहाँ t की पावर n+1 बनी हुई है और यहाँ t की पावर n-1 बनी हुई है, और ये तभी पॉसिबल है जब n को n-1 रिप्लेस करूंगा और n को n+1 रिप्लेस करूंगा। ओके, ठीक है ना। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ से ये निकल गया। अब अगर मैं दोनों तरफ के कोफिशिएंट देखता हूँ, नाउ कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ t की पावर n के कोफिशिएंट देखे, तो मेरे पास जो इधर निकल करके आया बेटा, देखो आप इधर कितना निकला, यहाँ तो निकला भाई, देखो चाहे जैसे कर लो, इस सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, चाहे जिस तरीके से कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इधर बनेगा 2x, ये तो बनेगा 2x, ये बनेगा HNX, और ये बनेगा फैक्टोरियल n, बराबर यहाँ बनेगा 2HN-1x बनेगा बटे n-1 का फैक्टोरियल बनेगा। क्लियर, और प्लस ये बनेगा HN+1x बनेगा, डिवाइड में क्या बनेगा भाई, फैक्टोरियल n बनेगा। ओके, आप इसको हल करो या ना करो, आपके पास फाइनल निकल करके आएगा 2x HNX बराबर निकलेगा 2n, आप खुद भी समझ सकते हो, HN-1, ओके, और अगले वाला स्टेप निकलेगा प्लस HN+1x। ओके, देखो आप फैक्टोरियल खत्म करने की कोशिश करो, आपकी समझ में आ जाएगी सारी बात, और यही आपका रिजल्ट था, यही आपको प्रूफ करना था। ओके, यानी 2x 2n HN-1 HN+ के 1 इंटू x। ओके, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, बाय, रखिए बातचीत।